15 days to boards. It sounds really stressing and panicking. सिलेबस इनकम्प्लीट है, रिविजन पेंडिंग है, सैम्पल पेपर भी करना है, PYQs भी करने हैं और टाइम बहुत कम बचा है. मैं इसी सेम सिचुएशन में था लास्ट ईयर. हेलो एवरीवन, आई एम यश और मैंने अपने 10th महाराष्ट्र बोर्ड्स में 98.8% स्कोर करा है लास्ट ईयर. आई एम करेंटली इन 11th grade. सो दिस इज़ द वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू कि लास्ट 15 डेज़ में मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी या फिर मैंने क्या चीज़ें करी थी विच वर्कड आउट फॉर मी. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप पैनिक मत करो, डोंट स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस मत लो. मेरा भी सिलेबस इनकम्प्लीट था. फेब में भी आई कंप्लीटेड द 4th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ऑन 20th फेब. इमेजिन 4 दिन बिफोर द एक्चुअल बोर्ड का पहला पेपर. सो डोंट स्ट्रेस एट ऑल, यू कैन स्टिल डू थिंग्स. आप अभी भी कवर कर सकते हो. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड डू करेंटली इज PYQs. अगर आपने करे नहीं होंगे तो PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बोर्ड्स में क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट डायरेक्टली रिपीट होते हैं. कविताएं बहुत बार रिपीट होती है. एक टाइप का फ्लो कह सकते हो आप, या फिर एक टाइप का पैटर्न बन चुका है कि वही रिपीट होने वाला है. सो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि क्या आ सकता है, लाइक विच इज़ द मोस्ट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी. सो PYQ अच्छे से करके जाओ. PYQ अगर आपको चाहिए होंगे तो आई वुड सजेस्ट कि मैथ्स के लिए जो गैलेक्सी परमार मैम ने PYQ की PDF दी थी उसमें से करो. साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए पार्थ मोमया सर ने एक ऐप बताया था जिसमें सोल्यूशन के साथ है तो वो आप रेफ़र कर सकते हो. और लैंग्वेजेस की PYQ के लिए आप वाइलन ऐप से रेफ़र कर सकते हो. बाकी सब्जेक्ट के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट वाइलन बिकॉज वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. लाइक द स्ट्रक्चर जिस पे वो अरेंज है तो मुझे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है. लैंग्वेजेस के लिए आप सोच रहे होंगे PYQ क्या करे. लैंग्वेज का जो ग्रामर सेक्शन है वो अच्छे से करो. मराठी में जो शब्द वाला सेक्शन होता है, हिंदी में जो शब्द वाला सेक्शन होता है वो अच्छे से करो. वो आप लैंग्वेज की PYQs के लिए कर सकते हो. और एटलीस्ट एक बार तो भी अच्छे से करके जाओ. साइंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक अगर आप साइंस 2 की बात करो तो 9th 10th चैप्टर के बहुत ईजी चैप्टर्स है, उनके सारे PYQs अच्छे से करके जाओ बिकॉज क्वेश्चन उनमें से ही आने के चांसेस है या फिर सेम टाइप के आने के चांसेस है. हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए आपके जो 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन है वो जो है वो PYQ से ही रिपीट हो सकता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली. सो वो अच्छे से करके जाओ. सेकेंड थिंग, रिविजन. फोकस ऑन रिवाइजिंग एट दिस टाइम. जो आपके पहले के कॉन्सेप्ट थे जो आपने बहुत पहले पढ़ा है वो शायद मोस्ट प्रोबेबली आप भूल गए होगे, जो नॉर्मली होता है सबके साथ. अगर आपने प्री बोर्ड के टाइम रिवाइज करा होगा तो इट्स गुड, बट स्टिल रिवाइज करो क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है आपके पास और आपको बोर्ड्स के जो गैप है पेपर के बीच में उतने में वो कवर अच्छे से होने के लिए आपको अभी से उन्हें रिवाइज करना होगा. सो आप अपने डेज़ को इस तरह मैनेज करो कि आपका रिविजन भी हो सके. आई एम टेलिंग दिस स्पेशली अबाउट साइंस, मैथ्स, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. साइंस में कॉन्सेप्ट रिपीट होता है जितना क्वेश्चन से भी ज़्यादा, जितना मैंने देखा है पिछले साल के बोर्ड के पेपर से. सो आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है साइंस के लिए, स्पेसिफिकली साइंस 1 और साइंस 2 दोनों के लिए. अभी जितने टीचर्स के मैराथन शुरू है, आपने जिस टीचर से पूरे साल भर पढ़ा है उसी टीचर के मैराथन अटेंड करो. कोई नया टीचर को एक्सप्लोर कर रहे हो आप अभी तो इट माइट बी अ लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि आपको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा. तो जिस टीचर से आपने साल भर पढ़ा है उनके अभी लास्ट मोमेंट पे मैराथन्स चल रहे हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल. मैंने गैलेक्सी मैम के पूरे सेशन करे थे, हॉट्स एक्सप्रेस भी करे थे मैंने उनके. और जो लास्ट डे पे उन्होंने फुल डे का जो मैराथन लेते थे मैम मैथ्स 1 मैथ्स 2 के लिए, वो भी मैंने पूरे करे थे. स्पेसिफिकली फॉर रिविजन अगर आप बात करो तो पार्थ मोमया सर ने एक वेरी रिविजन स्पेसिफिक वीडियोस बनाए थे जिसमें बहुत बार रिपीट हुए कॉन्सेप्ट्स ही थे, वो मैंने फॉलो करे थे. 30 मिनट का वीडियो आया तो, और हाँ मैं उसमें से नोट्स बनाता था बिकॉज वही नोट्स अगर आप एक दिन पहले पढ़ो तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज दे आर वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज. एक पेज में बैठ जाता है वो. जितना भी मेरे पास मटेरियल है आई विल ट्राई टू लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स.
पीडीएफ्स जो है मेरे पास PYQs के, वो भी मैं ट्राई करूँगा लिंक करने की। और जो पार्थ मोमाया सर ने ऐप एक सजेस्ट करा था PYQs के लिए, वो भी मैं ट्राई करूँगा लिंक करने का। थर्ड थिंग, फिनिश योर सिलेबस। अभी भी सिलेबस फिनिश हो सकता है। चाहे तो आप एक ऐसा काम करो कि जो चैप्टर के मेन और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एक बार देख लो कौन कौन से हैं, और वो वाले कॉन्सेप्ट तो भी कर लो। अगर आपने वो चैप्टर को छुआ ही नहीं है या फिर बहुत बाकी है, उतना तो भी आप कर लो। अभी भी आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। एंड द मोर आई फील, इट्स फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव कि अगर आपने ज़्यादा सिलेबस करा है, जो करा है पहले से वो तो अच्छे से करो, बट जो नहीं हुआ है ना वो भी करके जाओ, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी अदर वे। फोर्थ थिंग, सैम्पल पेपर ऑफ स्पेसिफिकली लैंग्वेज। क्योंकि देखो, आपके प्री बोर्ड हुए होंगे स्कूल में 2 से 3, लाइक मिनिमम 2 तो प्री बोर्ड हर स्कूल में होते ही होते हैं। और मैंने पर्सनली हमारे स्कूल में 3 प्री बोर्ड हुए थे और 2 मतलब टेस्ट सीरीज लगाई थी जहाँ पे 2 बार पेपर हुए थे हर सब्जेक्ट के। सो ऐसा मैंने 5 टाइम्स प्री बोर्ड दे दिए है, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। तो आई फेल्ट कि वो उतना वेल सफिशिएंट था। आपके प्री बोर्ड में जितना हुआ है दैट इज़ वेल सफिशिएंट उतना पेपर प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको स्टिल लगता है कि माई राइटिंग स्पीड इज स्लो, मैथ्स और साइंस का मैनेज हो जाता है, बिकॉज उसमें आपको इतना लिखना नहीं पड़ता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी बहुत ईजीली हो जाता है। प्रॉब्लम आती है लैंग्वेजेस के लिए। आपको पता भी हो, आप लिख भी सकते हो, बट टाइम मैनेज नहीं होता है। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि टाइमर लगाओ और लैंग्वेजेस के पेपर करो, सैम्पल पेपर जो अवेलेबल है। एंड उसमें भी स्पेसिफिकली नवनीत के जो सैम्पल पेपर आते हैं लैंग्वेजेस के, वो करो। उनके कुछ तो 25 पेपर की बुक आती है, वो करो। बिकॉज मैंने एक चीज़ देखी कि नवनीत से रिपीट होते, मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं और इट हैज़ अ लॉट प्रोबेबिलिटी। सो आप उससे करो, नवनीत की बुक से। किसी आपके फ्रेंड ने ली हो तो उनसे, वो ऐप पे भी अवेलेबल है शायद से, तो PDF से कर लो। तो बट टाइमर लगा के करना। सारे एक मतलब मिनिमम 1-1, 2-2 तो भी पेपर आप करो, मराठी, इंग्लिश, हिंदी के। अगर आपके संस्कृत होगी तो संस्कृत का, लाइक मिनिमम 1-2 तो भी करना ही करना है। और बाकी जो सैम्पल पेपर उसमें दिए हैं 2-3, और उसके लैंग्वेज सेक्शन मतलब ग्रामर सेक्शन कर लो अच्छे से, अच्छी प्रैक्टिस होती है। डोंट मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आई एम गोइंग टू बी विथ यू। जितना भी कंटेंट मेरे पास है, जितना भी मैंने जैसे मैंने करा है, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज भी मैं डालूंगा, कैसे करना है। बोर्ड के एक दिन पहले भी आई विल मेक वीडियोस फॉर यू कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो गैप डेज में, बिकॉज मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था, बट जैसे मैंने मैनेज करा है, सो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल दिस थिंग्स। दिस इज द टाइम टू स्टडी एंड फोकस ऑन स्टडिंग। मतलब कुछ मत करो, दूसरा पढ़ो, ब्रेक्स लो, हेल्दी ब्रेक्स इन द सेंस की बाहर घूम लो, थोड़ा सा अपने फ्रेंड से बातें कर लो और पढ़ो। योर मेन फोकस अभी करंटली तो भी आपका पढ़ने पे होना चाहिए। एक चीज़ जो इसमें से मिसअंडरस्टैंड हो सकती है कि बहुत लोगों की फेयरवेल अभी आ रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि एक दिन जो होता है ना वो बहुत मेमोरेबल होता है। तो वो फेयरवेल आप पूरा ऐसा एन्जॉय करो, पूरा वो दिन दे दो फेयरवेल को। मेरा फेयरवेल 15 फेब को था, तब भी मैंने एक दिन एन्जॉय करा था। एक दिन मैंने उसके पहले ड्रेस वगैरह करा था, थोड़ा सा ग्रूमिंग वगैरह करी थी। सो वो एन्जॉय करो, बिकॉज वो आपकी लाइफ में फिर नहीं आने वाला है और आप यू आर गोइंग टू मिस इट। अभी आपको अगर सिंपल स्ट्रैटेजी चाहिए लास्ट 15 डेज के लिए, एक बेसिक थिंग है कि अपने डेज को डिवाइड करो। डिवाइड द थिंग्स यू हैव और उन्हें मैनेज करो अच्छे से। मतलब अपने दिन का स्टार्टिंग का पार्ट जिस टाइम पे बोर्ड के पेपर एक्चुअल होते हैं उसमें सैम्पल पेपर करो, 3-4 दिन में अल्टरनेट करो। और आपका जो सिलेबस है उसके लिए एक टाइम स्लॉट बना दो और रिवीजन के लिए एक टाइम स्लॉट बना दो। आपके डे को अच्छे से डिवाइड करो। एक मतलब जो मेथड आप कर रहे हो जिससे आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ती है वो फॉलो करो। अपने डेज को इफ़िशिएंटली मैनेज करो और अपना पूरा फोकस अभी पढ़ाई पे रहने दो। अगर आपको बोर हो रहा है तो अलग अलग मेथड्स ट्राई कर लो। अगर पढ़ाई अभी बहुत देर से कर रहे हो और अगर आपको
कुछ और करना है तो किसी और को पढ़ा लो, अपने फ्रेंड को पढ़ा लो, बट पढ़ो। दिस इज़ द टाइम टू स्टडी, यही मैं कहूँगा आपसे। और वीडियोस आ रही है, जैसा मैंने बोला है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज आ रही है, सब आ रहा है। आप अच्छे से पढ़ो। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सबके आंसर दूंगा। वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।